दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम प्रोड्यूस होता है वो कजाकिस्तान करता है। करीब 41% यूरेनियम कजाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। कजाकिस्तान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है। कजाकिस्तान में गृह युद्ध जैसा स्थिति हो गया है और ये गृह युद्ध का कारण जो है वो है वहाँ के LPG गैस प्राइस में इंक्रीमेंट। जो ही ये गैस प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ 2 तारीख से ही वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट इतना उग्र हो चुका है कि वहाँ के राष्ट्रपति कासिम जुमार्ट को दूसरे देशों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप वहाँ पे डिफेंस फोर्स भेजें, आप यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजें। इसके रिस्पॉन्स में रसिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया ने अपने अपने फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। कजाकिस्तान पहले USSR का पार्ट था 1991 के पहले। कजाकिस्तान में वायलेंस इस कदर बढ़ गई है कि वहाँ के प्रेसिडेंट कासिम जुमार्ट को ये ऑर्डर देना पड़ा कि जो भी प्रोटेस्टर दिख रहे हैं उनको गोली मार दिया जाए और जल्दी से जल्दी ये सब जो हो रहा है उसे शांत करवाया जाए। ये जो डायरेक्ट शूट वाली बात है वो पूरे देशों में चर्चा का विषय बन गया है और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के कंट्री में ये डिस्कशन हो रहा है कि ये तो ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो जाएगा। इस डायरेक्ट शूट वाले कॉन्सेप्ट पे काफ़ी कंट्री एक दूसरे से बटे हुए दिख रहे हैं। यहाँ USA, UK, फ्रांस, जर्मनी सबका मानना है कि ये जो डायरेक्ट शूट वाला एक्शन है ये रिएक्टिव हो जाएगा, बाद में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये एक ह्यूमन राइट का वायोलेशन होगा। वही चाइना लिटरली एक लेटर लिख के कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बताया है कि एक अच्छा डिसीजन है और इससे वायलेंस जल्दी शांत हो जाएगा। और चाइना ने यह भी बोला है कि और भी कड़े से कड़े मेजर लेने चाहिए ताकि ये प्रोटेस्टर जल्दी से घर लौट सकें और प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाए। जब से ये ऑर्डर आया है तब से वहाँ पे प्रोटेस्ट और बढ़ गया है। कजाकिस्तान में एक जगह है तेंगिज, जो वहाँ का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग साइट्स है। वहाँ पे प्रोटेस्टर चले गए और तेंगिज में कोशिश करी गई कि जो भी वहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग साइट है उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए, वहाँ पे आग लगा दिया जाए, वहाँ सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता तो कजाकिस्तान को बिलियन का लॉस होने वाला था, पर वहाँ पे फोर्स आ गई और उन्होंने प्रोटेस्टर को रोक लिया। इसके बावजूद भी वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो भी लॉजिस्टिक सामान थे, जो भी लॉजिस्टिक पाइपलाइन में इस्तेमाल होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले कंटेनर, उसको प्रोटेस्टर ने नष्ट कर दिया, जिससे कजाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलियन का लॉस हुआ। ये जो कजाकिस्तान के अंदर सिविल वार वाली जो सिचुएशन है, इसके कारण ऑयल प्राइस भी बढ़ने वाला है। हो सकता है कि $100 पर बैरल के हिसाब से ऑयल का प्राइस हो जाए। ये इंडिया के लिए काफ़ी सोचने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कोविड का सिचुएशन चल रहा है एंड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है और हाई हो जाएगी तो और भी कुछ देशों की प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले चाइना, इंडिया और USA ने अपने रिजर्व सप्लाई को मार्केट और ऑयल की जो प्राइस बढ़ी थी उसको स्टेबलाइज किया और अचानक फिर से ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी तो पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगी। इंडिया 80% यूरेनियम कजाकिस्तान से इंपोर्ट करता है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में 2024 तक यूरेनियम के इंपोर्ट पे डील हुआ है। कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ LPG के प्राइस बढ़ने के कारण नहीं है, इसमें दुनिया के सुपर पावर भी शामिल हो सकते हैं। अभी एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पे ये देखा गया है कि रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ये सब प्रोटेस्ट के पीछे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो यूक्रेन को कब्जाना चाहते हैं। अगर यूक्रेन को के सपोर्ट में USA आता है तो न्यूक्लियर धमकी भी दे देंगे। ये कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि सारे कंट्री का ध्यान सिर्फ कजाकिस्तान के हो और वो आसानी से यूक्रेन पे हमला कर सके और यूक्रेन को कब्जा सके।